हेलो बच्चों। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। पिछले पार्ट में हमने रॉस की जंग मच्छरों के संग तक डिस्कशन किया था। इस पार्ट में हम उसके आगे के चैप्टरों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है मैंने नक्शा बनाया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल रहते ही रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, नक्शे में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। बाईं ओर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। और दाईं ओर कौन सी दिशा होती है? पूर्व। बिहार की चौहद्दी क्या है? पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। नक्शे में पर्वत को दिखाने के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? भूरा। नक्शे में सागर या महासागर को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? नीला। नक्शे में पठारों को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? पीला। नक्शे में मैदानों को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? हरा। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9। बिहार की सीमा किन किन देशों से मिलती है? सिर्फ नेपाल से। मानचित्र में राज्य की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दिखाते हैं? पतली और हल्की स्लेटी बिंदु वाले रेखाओं से। वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? समस्तीपुर। जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? गया। भौतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है? पर्वत, पठार, जंगल, मैदान और समुद्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है? देश, राज्य, गांव, शहरों की सीमाएं। थीमेटिक या विषयगत मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? वर्षा, जंगल, सड़क, जनसंख्या इत्यादि। अगला जो चैप्टर है वह है हमारी फसलें हमारा खान पान। धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी। धान की खेती की जुताई कब करते हैं? गर्मी में। किस मौसम में धान का बिचड़ा लगाते हैं? बरसात में। कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? 20 से 30 दिनों में। मोरी का क्या उपयोग करते हैं? खेतों में बोने के उपयोग में। कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है? 2-3 माह में। धान की फसल कितने माह में पक कर तैयार हो जाती है? 3 से 4 माह में। धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में कुल कितना समय लगता है? 4 से 5 माह। बिहार में केले की खेती कहाँ होती है? वैशाली। बिहार में मखाना की खेती कहाँ होती है? दरभंगा, मधुबनी। खाकरा और दाल कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? गुजरात। माछ भात कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? पश्चिम बंगाल। दाल बाटी राजस्थान। पाव भाजी महाराष्ट्र। लिट्टी चोखा अपने बिहार का। इडली डोसा कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? दक्षिण भारत का। चना किस माह तक बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर तक। लीची किस ज़िले में होता है? मुजफ्फरपुर। मक्का किस ज़िले में होता है? कटिहार और खगड़िया, समस्तीपुर। गेहूँ किस ज़िले में होता है? नवादा, गया। धान किस ज़िले में होता है? भागलपुर, रोहतास, कटिहार। जूट किस ज़िले में होता है? दरभंगा, सहरसा, कटिहार। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी हमने डिस्कशन किया वो थे। नेक्स्ट चैप्टर है जंतु जगत, सुरक्षा और संरक्षण। ऐसे जीवों की सूची बनाएं जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तेंदुआ, बाघ, सियार, गुलाबी सर वाले बत्तख, नीलकंठ, नेवला। ये जो हमारे भारत के जानवर हैं उसके उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है। अब कुछ इसमें जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 से वो इस प्रकार है कि जैसे मछुआरा हुआ वो अपनी जीविका किसे चलाते हैं? तो मछली पकड़कर। गडेरिया भेड़ पालकर, ग्वाला गाय भैंस चराकर, सपेरा सांप को पालकर, बहेलिया कबूतरों को पालकर। अब ये 7 नंबर से लेके 12 नंबर कुछ पहेलियाँ हैं। हो सकते हैं एग्जाम में इन पहेलियों में से कोई एक आ भी जाए। लंबी नाक, आँख है छोटी, पाँव है मोटा, जैसा खंबा टीले जैसा, खड़ा हुआ हूँ देख देख होता अचंभा। हाथी। 3 अक्षर से मैं बनूं, पर्यावरण की रक्षा करूं, प्रथम कटे तो गल बनूं, अंत कटे तो जंग बने। जंगल। रस्सी जैसी लंबी पूंछ, बिना सींग का चौपाया, उधम मचाने बस्ती में वह जंगल से दौड़ा आया। बंदर। मेघ देख नर्तन करता, मेघ देख हंसता है, वह मेघों को टेर लगाकर धरती पर बुलवाता है। मोर। एक अनोखा है चौपाया,
भारी भरकम उसकी काया, नहीं सवारी का कुछ काम, अपनी ही है उसका धाम। कछुआ, संग मदारी के वह आता, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाता, पड़ी नाक में बड़ी नकेल, खुश होकर सब देखे खेल। भालू, तो ये कुछ थे, इनसे भी प्रश्न आ सकता है, पहेलियाँ कुछ थी जो कि आपके बुक में ही है, उसको मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। अगला जो चैप्टर है वो है मान गए लोहा। जिनको देखने में कठिनाई हो वो क्या यूज करते हैं? चश्मा। जिनको चलने में कठिनाई हो वो क्या यूज करते हैं? बैसाखी। और क्या यूज करते हैं जिनको चलने में कठिनाई हो? तिपहिया साइकिल जो होता है। सुनने में कठिनाई हो तो ईयरफोन। दृष्टि दिव्यांगों के लिखने के लिए ब्रेल स्लेट। दृष्टि दिव्यांगों के चलने के लिए सफ़ेद चढ़ी। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। दृष्टि दिव्यांग लोग किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं? ब्रेल लिपि में। अस्थि दिव्यांगता क्या होता है? शरीर में किसी भी प्रकार की हड्डी संबंधी कमी या दोष। श्रवण दिव्यांगता क्या होता है? व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? 6। अच्छा, ब्रेल लिपि की शुरुआत किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। वो खुद बचपन से अंधे थे और उनके जो शिक्षक थे उन्होंने बहुत हेल्प किया था, तो आगे चलकर इन्होंने ये ब्रेल लिपि की, इनके नाम पर ही ये ब्रेल लिपि की शुरुआत हुई थी। पानी और हम, प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण। जो नेचुरल कैलेमिटी है, जो प्रकृति के द्वारा हमें नुकसान पहुंचाया जाता है, वो किन किन के द्वारा होता है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, दावानल, आंधी तूफान। मानव जनित आपदा के उदाहरण जो हमारी गलतियों से होता है, सड़क दुर्घटना, आग लगना, गोली मारना, पानी में डूबना, गैस रिसाव इत्यादि। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 3%, मात्र 3%। वर्ष 2008 में भारत के किस भाग में भयंकर बाढ़ आया था? उत्तरी बिहार में और नेपाल के कुछ भागों में, तो उत्तरी बिहार याद रखना है। सूरज एक, काम अनेक। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी किस रंग से पुती होती है? काले रंग से। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी को काला रंग क्यों किया जाता है? क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय वो स्रोत होते हैं जिनको हम यूज करके, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, अगर हम यूज करते हैं तो वो पुनः उन्हें प्राप्त किया जा सकता है नेचुरली। और अनवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाएंगे और एक लंबी अवधि के बाद पुनः उनका निर्माण होगा। हमारा जंगल, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभयारण्य क्या होता है? जंगल का वह हिस्सा जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले घूम सकते हैं। वाल्मीकि अभयारण्य किस जानवर की खास संरक्षण के लिए है? बाघ। धरहरा कहाँ है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड में। धरहरा गांव के लोगों ने किस परंपरा की शुरुआत की? बेटियों के जन्म पर कम से कम 10 पौधे लगाना। तो इस कारण धरहरा को याद किया जाता है। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की थी, ठीक है। वहाँ पर जब भी बेटियों का जन्म होता है तो वहाँ के लोग कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। इससे एक तो बेटी बचाओ अभियान भी हो रहा है और दूसरा पर्यावरण की भी सुरक्षा हो रही है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सारा तीनों का आंसर एक ही आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने इसमें हमारा जंगल तक के प्रश्नों को डिस्कशन किया है। बाकी जो शेष चैप्टर रह गए हैं वो अगले वीडियो में हम करेंगे। आप इन प्रश्नों को पढ़ें और याद करें। बिल्कुल इन चैप्टरों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 को आप अच्छे से याद कर लें। पार्ट 3 में आपके सारे बचे हुए चैप्टरों को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।